हाथ तो देखो इसके, कितने छोटे छोटे से हैं। माजी तुम्हारा दिल ना बिल्कुल पानी की तरह है, और यही करना है इन्होंने सारी उम्र। तख्त पे बिठा के कोई नहीं खिलाएगा इनको। हमारे बच्चे कभी भी छोटे नहीं होते बाजी, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, काम करने लायक। मजबूरी है ना, क्या करें। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रबिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत हैरत हुई है ना आपको मुझे यहाँ देखकर? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप आइए ना प्लीज। आइए, बैठिए प्लीज। थैंक यू। आमिर तो घर पे नहीं है, दफ्तर ही गए थे, पहुंचे नहीं क्या? आमिर दफ्तर में है, मैं आमिर से नहीं आपसे मिलने आई हूँ। ओह, अच्छा किया आपने। रजो जरा चाय तो बनाना। अच्छा बाजी। रबिया बात यह है कि मैं बहुत साफ को लड़की हूँ, जरा भी लगी लिपटी नहीं रखती। अगर मैं कोई बात कहूँ तो उसका बुरा ना मानिएगा प्लीज। कह दूं? ऐसी भी क्या बात है, कहिए। उस दिन जब मैं आपके घर आई थी ना, तो आपकी आंखों में शक और शुबे की चमक देखी थी, और आज आपकी आंखों में खौफ की परछाइयां क्यों हैं? अपने ऊपर भरोसा नहीं है आपको? क्या फर्क पड़ता है भरोसा होने से? बहुत फर्क पड़ता है। आपको तो मालूम है मैं 4 बेटियों की माँ हूँ, और एक बेटे को हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। किस बात का भरोसा होगा मुझे? अपनी कीमत इतनी कम क्यों लगा रही हैं आप? कुछ चीजें ऐसी होती हैं फौजिया, जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनकी कीमत कम हो जाती है। मेरा शुमार उन्हीं चीजों में होता है। आपने आमिर से नहीं पूछा? आप अभी भी बदगुमा है मुझसे? आपसे तो नहीं। किसी से भी बदगुमा मत होइएगा। एक बात बताऊं आपको, आमिर बहुत कमजोर इंसान है। वो हालात से बहुत जल्द घबरा जाता है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो अंधेरे से खौफजदा होकर आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि वो बिल्कुल महफूज है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? खौफजदा तो मैं भी हूँ, रोशनी तो मुझे भी कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं है। छुपने से बेहतर है कि एक दूसरे का सहारा बनिए। रबिया प्लीज मेरी बातों का बुरा ना मानिएगा। नहीं, पता है अब मैं चाय जरूर पीऊंगी। क्या हुआ रजो? मुझे और परेशान मत करो, कल अपने घर जाओ। मेरे यहाँ रहने से क्या परेशानी है आपको? यहाँ तुम्हारी मौजूदगी मुझे परेशान कर रही है। मुझे पता है, अभी इसलिए कह रही है ना कि मेरे यहाँ आने से दानियाल खफा होगा। जब तुम्हें उसकी आदत मालूम है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सोचती हूँ तुम्हारा ये बचपन कब जाएगा? कभी नहीं जाएगा, इसलिए कि मैं जाने नहीं दूंगी। और वैसे भी अम्मी, मेरे यहाँ आने में मेरे बचपन का कोई दखल नहीं है। मैंने ये फैसला बहुत बड़े बनकर किया है। और अम्मी, इतनी छोटी छोटी बातों से घर तो खराब नहीं होते ना? मेरी जान, दिल तो खराब होते हैं ना? है? कभी कभार दिल के खराब होने में कोई हर्ज नहीं है।
अच्छा मैं खाना ला दूं आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, ठहरो, अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा खाने को। हाँ, वो तुम्हारी दोस्त रबिया का क्या हाल है? वो तो अपने ही घर का रास्ता ढूंढ रही है, जो उस दिन मिल ही नहीं रहा। अम्मी, ये सारी औरतें सारी उम्र अपने ही घर का रास्ता क्यों ढूंढती हैं? कभी किसी को ये रास्ता मिलता भी है? इसकी तुम फिक्र न करो, ढूंढने से हर चीज मिल जाती है। वैसे भी बड़े बड़े तूफानों में छोटी छोटी और कमजोर झाड़ियां नहीं टूटती, तनावर दरख्त टूट जाते हैं। हाँ बाबा जी साहब, समझाओ ना आमिर को कि खुश रहा करे। और भाई तुम्हें देखकर हमेशा मुझे एक उदास ऊंट का ख्याल आता है। बाबा जी ये ऊंट हमेशा उदास क्यों रहता है? अरे हटो, हर वक्त की वो ऐसी तो कोई बात नहीं जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अम्मा मैं आपको बताना भूल गया, शुजा भाई का शारजा से खत आया था। अच्छा अच्छा, उन्होंने मेरी नौकरी का बंदोबस्त कर दिया। क्या? अरे किसकी नौकरी, कैसी नौकरी? अरे पूछो लड़के से। भाई हाँ, वो जरा बताओ ना भावच को तफसील नौकरी की। मैं जरा पकौड़े खाने में मसरूफ हूँ। शारजा में मुझे नौकरी अच्छी मिल रही है। अरे जहन्नम में गया शारजा और जहन्नम में गई उसकी नौकरी। लो बताओ, ये शुजा को बैठे बैठाए क्या सूझी? बताइए कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। अरे बेटा बताओ तो सही, पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है कि शुजा भाई ने शारजा में मेरी नौकरी का बंदोबस्त कर दिया, बस अब कागजात मंगवा रहे हैं। खबरदार जो तुमने कोई कागज भेजा यहाँ से। अरे पागल हो गए हो तुम भी और वो भी। इस नौकरी में हमारा पूरा पड़ता है, परेशानी रहती है 24 घंटे। वहाँ मुझे इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं और आप लोग भी आराम से रहना। फिर भाड़ में गए ऐसे पैसे और जहन्नम में गई ऐसी नौकरी। हमें नहीं चाहिए पैसे वैसे। अरे बेटा जरा ये तो सोचो कि हम लोग किस तरह से रहेंगे तुम्हारे बगैर। ऐश कीजिएगा, पैसे आते रहेंगे आपके पास। खबरदार जो आइंदा तुमने गर्दान की है पैसों की। पैसे 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 पैसे, हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे। तुम मेरा मुंह देखते रहोगे कि समझाओगे लड़के को? भाई मैं क्या समझाऊं, माशाल्लाह खुद समझदार है। भाई तुम समझते हो कि बाहर जाके जिंदगी संवर जाएगी तो जाने दीजिए, मगर भाई पैसे के साथ मुश्किल ये है कि आप इससे इज्जत और मोहब्बत नहीं खरीद सकते। रहने दें अंकल, पैसे बगैर इज्जत कहाँ मिलती है? आदमी 2 टके का होके रह जाता है। देखो बेटा, शुजा को तो मैं खुद समझा लूंगी, मगर तुमने अगर इस नौकरी का फिर से नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ अम्मा मैं वाकई जा रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। देखो आमिर, मैं जो बात कहता हूँ वो साफ कहता हूँ। तुम्हें ना मोहब्बत की पहचान है ना इंसानों की पहचान है, और ये पहचान ना होने की शायद वजह ये है कि तुम्हें सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है। अपने बारे में सोचते हो, अपनी परवाह करते हो, चाहती हो कि सारी दुनिया तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हारे गम और खुशी में शरीक हो। ना माय डियर, ये बड़ी खुदगर्जी की बात है। बस करें। लो ये लो, पकड़ो। सबा पकड़ो, जल्दी जल्दी पी लो, शाबाश। अब बाद में ना पढ़ना शुरू हो जाना, शोर नहीं करना, आज बहुत गड़बड़ है। मैं नहीं पीऊंगी, मुझे भूख नहीं लग रही। गड़बड़ क्या है? तुम्हें नहीं पता? हाय आज तो तुम्हारे अब्बू इतने गुस्से में है, इतने गुस्से में है, माथे पे अंडिया रखो ना तो मिनट में पक जाए, बहुत गर्मी में है। अब्बू बहुत गुस्से में है क्या? हाँ बहुत गुस्से में है। अम्मी भी तुम्हारी इतना रो रही है ना, जो पानी इकट्ठा करो ना तो हमारी झोपड़ियों में पानी की कमी नहीं रहे। हाँ दादी अम्मा भी बहुत नाराज है, बहुत। फिर लड़ाई होगी क्या? लड़ाई क्या होनी है, तुम्हारे अब्बा ना बाहर जा रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, पता नहीं उनका वापस भी आए कि नहीं। हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अगर हम पढ़ेंगे तो नहीं जाएंगे। बेवकूफ, वो हमारी वजह से जा रहे हैं। मगर हमने तो कुछ नहीं किया, बेवकूफ लड़की। किया है ना? हाँ यही तो बातें, लड़ो मत, दुआ मांगो अल्लाह से। शाबाश। सबा तुम क्यों नहीं दुआ मांग रही? मुझसे बात मत करो, मैं नहीं मांगूंगी दुआ। हाँ सबा बहुत बुरी बात है। लाओ, नहीं पीना ना तुम लोगों ने, ऐਵੇਂ परेशान करना। ला शाबाश। अच्छा बात लो, शोर नहीं करना,
तबीयत नहीं ठीक है मेरी। अच्छा बताएं फिर अम्मी को ले आएंगे या नहीं? फिर वही भैंस। ये बताइए कि अम्मी अबू को साथ रहना चाहिए या नहीं? हाँ। फिर रहते क्यों नहीं? भाई अम्मी इसलिए गई हैं कि नानी अम्मा की तबीयत खराब है। आप तबीयत पूछने क्यों नहीं चलते? नाशी तुम बहुत जिद करने लगी हो। डांटिए मत मुझे। डांट कौन रहा है? मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है। अच्छा बाबा मैं कल तुम्हें वहाँ छोड़ आऊंगा। अगर आप छोड़ाएंगे फिर आप बहुत याद आएंगे। नाशी अब एक लफ्ज भी कहा ना तो पिटाई होगी। चलो चल के खाना खाएं। चलो। अबू आप बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी गरम चाय बना के लाती हूँ। देखो गुड़िया, कितने छोटे छोटे से हाथ है इसके। छोटे छोटे कान। अब तो बड़ी हो गई होगी ना, 1 साल की हो गई मम्मी। आज उसकी बर्थडे है, याद है तुम्हें? शुजा भाई ने वीजा और अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया। अच्छा 8-10 दिन में मुझे जाना होगा। ठीक है। अभी तो ऑफिस से छुट्टी लेके जा रहा हूँ, बाद में रेजिग्नेशन भेज दूंगा। तुम लोगों को बैंक से पैसे मिलते रहेंगे। चलो गुड़िया। जो काम मैंने पिछले 10 साल में नहीं किया वो आज कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं पिछले 10 बरसों से गलती कर रही थी या आज कर रही हूँ। बेटे शायद हम सब लोग अपनी झूठी अनाओं की कमजोर दीवारों के पीछे छुपे रहते हैं, लेकिन आज मैं इन सब दीवारों को गिराकर तुमसे ये कहना चाहती हूँ, बेटा अब भी वक्त है, एक दूसरे को मोहब्बत दो, तहफ्फुज दो। हाँ अगर तुम महसूस करते हो तो, और अगर नहीं करते तो बेटे दानियाल झूठ मत बोलो। झूठी जिंदगी से बड़ा कोई अजाब नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनो, समझने की कोशिश करो। ये लो बेटा, आप खाना शुरू करो, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। ले लो सबा। बड़ी बात है बेटा, खा लो, शाबाश खाओ ना। खाती क्यों नहीं हो कुछ? रबिया मैं तो कहती हूँ इनको फौरन किसी डॉक्टर या हकीम को दिखाओ। खुदा मालूम क्या हो गया इनको, ना मुंह से बोलती है ना कुछ खाती है, जुबान को तो जैसे ताला लग गया इनके। सबा मुझे बताओ बेटा, उन्हीं को बताओ क्या हुआ। आप बोलो मीना, क्या हुआ बेटे, मुझे बताओ तो सही। बोलो सबा, जवाब दो मेरी बात का। बोलती क्यों नहीं हो तुम, क्यों चुप हो गई हो? बोलो बोलो, जवाब दो मेरी बात का। हो गया है रबिया रबिया क्या हो गया तुम्हें? बस करो रबिया, क्या हो गया? बस बस बस, बस, बस। मीना
जो अपनी अम्मी के लिए पानी लेकर आओ बेटा। बस बेटा बस। ऐसे तो नहीं होते। बीबी जी, आपसे कोई दानियाल साहब मिलने आए हैं। दानियाल? जी हाँ। जाओ बेटा। दानियाल? मैं अम्मी से मिलने आया था। मम्मी देखिए आपसे कौन मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जीते रहो बेटे। तबीयत कैसी है आपकी अब? बहुत बेहतर है पहले से। वैसे तुम्हारी बीवी ने मेरी बहुत खिदमत की है। बैठो बैठो। सबा, मुझे स्कूल नहीं अच्छा लगता, घर भी अच्छा नहीं लगता। तुमको भी डर लगता है? अम्मी अब्बू बात नहीं करते इस वजह से। पहले तो ऐसे नहीं थे, अब ऐसे क्यों हैं? सुतेले हो गए हैं क्या? अब्बू भी सुतेले हो गए हैं और अम्मी भी हैं। देख तो सही कौन है वहाँ घंटी के ऊपर। जी बेगम साहबा चल रहे हैं। हाँ जी बात कर लीजिए। बाजी, हाँ वो स्कूल की बस का ड्राइवर आया जी, बुला रहा है आपको। पैसे तो मैंने दे दिए थे, अब क्या कह रहा है? पता नहीं कह रहा, बात करनी है आपसे। अच्छा बुला लो, उससे अंदर बुला लो। अंदर आ जाओ, इधर दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। क्या बात है? बच्चियां घर पहुंच गई? नहीं तो तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं जी ड्यूटी तो मेरी थी, बताना ये था कि स्कूल में बच्चियां नहीं है, कहीं और चली गई। क्या मतलब स्कूल में नहीं है? क्या मतलब कहीं और चली गई है? स्कूल में सुबह मैंने ही छोड़ा है, मगर चौकीदार ये कहता है कि वो स्कूल से कहीं और चली गई है। कैसे हो सकता है? और मैडम ने ये पर्चा दिया। स्कूल तो मेरे सामने गई है, मैंने खुद भेजा है। लिखा क्या लिखा है? लिखा है वहाँ तो नहीं। अम्मा मैं आमिर को फोन करके आती हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा जी सलाम वालेकुम। अरे एक मिनट तो रुको, अरे बता के तो जा, लड़कियां गई कहाँ? अरे स्कूल के अंदर नहीं गई तो फिर कहाँ चली गई? ये कौन सा छोटा दरवाजा है? अरे अल्लाह, अम्मी सबा मीना घूम गए। आमिर अंकल और रवि आंटी उनको ढूंढ रहे हैं। क्या कह रही हो नाशी, ठीक से बताओ बेटा। प्रॉमिस भाई गौर वो लोग घूम गए हैं, वो लोग आज स्कूल भी नहीं गए। हाँ अच्छा अच्छा, फोन रखो मैं भी आती हूँ। चलो शुक्र है तुम आ गई। जो बच्चा तो ठीक है ना, और तुम?
ठीक तो कुछ भी नहीं है नाहिद। बच्चियां तो बिल्कुल चुप होकर रह गई हैं। 1 हफ्ते की छुट्टी भी कराई थी मैंने, मगर वो तो किसी से बात ही नहीं करती। वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों फजूल में परेशान हो रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है हर चीज टूट रही है, बिखर रही है। मैं जिंदगी को हाथों में समेटना चाह रही थी, मगर वो हर बार मेरी मुट्ठी से निकल जाती है। हौसला रखो, तुम हिम्मत क्यों हार रही हो? आमिर को शारजा में नौकरी मिल गई है, जा रहा है वो। अरे तुम ये क्या कह रही हो रबिया? बहुत बदल गया है नाहिद, इतना कि कभी कभी नजरों में पहचान भी नहीं रहती। रिश्तों की डोरियां क्या टूटती हैं तो फिर कभी नहीं जुड़ती। आमिर, क्या बात है? मैंने बाबा को फोन कर दिया है, वो आके ले जाएंगे मुझे। क्या मतलब तुम्हारा? मैं बाबा के पास जा रही हूँ। पागल हो गई हो? बच्चों को छोड़ के जाओगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो अकेली ही हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है, न तुम न बच्चे। तुम मुझसे भाग रहे हो, बच्चियां भी डरने लगी हैं मुझसे। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए डिसऑन कर दिया है ना इस कि वक्त फजूल बातें नहीं सुनना चाहता मैं। मेरे जाने के बाद तुम किस तरह जा सकती हो? क्यों नहीं जा सकती? कौन रोकेगा मुझे? और जब मैं किसी को नहीं रोक सकती तो किसी और को मुझे रोकने का भी कोई हक नहीं है। बहुत थक गई हूँ आमिर, हार गई हूँ। अंदर से इतनी जख्मी हूँ कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। खुदा का वास्ता मुझे परेशान मत करो रबिया, वरना तुम्हारे लिए भी बुरा होगा और मेरे लिए भी। अब और क्या बुरा होगा आमिर? मेरा जाना बहुत जरूरी है, तुम समझते क्यों नहीं मेरी बात? मैं रोक तो नहीं रही तुम्हें, और तुम्हें रोकने का फायदा भी क्या है? इतनी दूर तो चले गए हो तुम, कभी कभी तो पहचाने भी नहीं जाते। इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ कि जब मैं चला जाऊँ तुम लोगों को सुकून मिले, तुम लोगों को खुशी मिले। जो बात अपने लिए कहना चाहते हो वो मेरे लिए क्यों कहते हो? जिन रिश्तों की बुनियाद ही ख्वाबों पर हो वो रिश्ते नहीं होते, जरूरतें होती हैं या कमजोरियां होती हैं। और मुझ में इतना सब्र नहीं है कि कच्चे धागों के पुल पर खड़ी रहकर उसके गिरने का इंतजार करती रहूं। बेवकूफी की बातें मत करो मुझसे, तुम नहीं जा सकती बच्चों को छोड़ के। इस वक्त तो मैं अपने आप को भी छोड़ सकती हूँ आमिर, और छोड़ रही हूँ। सारा काम वैसा का वैसा पड़ा रहता है। तो 2 नागों के बाद आई हो अब तुम, हैं? इतने नागे करते हो, इतने नागे करते हो कि जिंदगी वीरान कर रखी है मेरी। अम्मा अस्पताल में थी, अब्बा ने मारा था। हाँ, बहाने बहाने, कब तक चलेंगे ये बहाने तुम्हारे? अम्मा मर गई, आज से हम काम करेंगे। क्या 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 कहा तुमने? अम्मा मर गई, अब हम काम करेंगे। अरे बेचारी, रबिया, रबिया, बस 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 बस। क्या हुआ अम्मा? वो मासी नहीं थी बेचारी? हाँ। अरे लड़कियों की माँ जो थी, हाँ। मर गई। बस करो रबिया, बस करो। आओ मेरे साथ।
ये देखो रबिया, देखो मैंने सारे कागजात फाड़ दिए। अब ना मैं कहीं जाऊंगा ना तुम कहीं जाना। अब ना मैं अकेले कोई ख्वाब देखूंगा ना तुम देखना। यही हमारी जिंदगी है। और हमारी बेटियां ही हमारे बेटे हैं। चलो वहां से पहुंचना। अब रोने की कोई बात नहीं। हेलो। क्या? अच्छा मैं फौरन पहुंचता हूं। रबिया क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं गाड़ी में बैठो साथ हमारे।
जाता है छोड़ के कभी? कितने परेशान है हम लोग, पता है आपको? कहाँ थे? हाँ, क्या हुआ बेटा? देखो ये तेरा, तुम कहाँ चले गए थे बेटे? इस तरह को जाता है कभी? मुबारक हो नानी, बहुत मुबारक हो। अब ये नहीं पता कि वो मुझे लेने आए थे कि महज घरवाली को, मगर मैंने सवाल इसलिए नहीं किया कि शायद जवाब वो ना मिले जो मैं चाहती हूँ, तो मैं चुप